ये विद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का सरकारी विद्यालय है। यहाँ समाज के सबसे वंचित और शोषित तथा अशिक्षित वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। ये विद्यालय जिले के दूसरे सरकारी विद्यालयों के लिए नजीर है। उपर्युक्त बातें डीपीओ सर्व शिक्षा राजकमल ने बुधवार को कही। वे उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतपुर नवटोलिया के प्रांगण में आयोजित विद्यालय के 16वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अब्दुल्लाह का शिक्षा के प्रति दीवानगी, कर्मठता और कड़ी मेहनत के कारण यहाँ का पठन पाठन का स्तर काफी अच्छा है। इसका श्रेय विद्यालय प्रधान एवं उनकी टीम को जाता है। डीपीओ सर्व शिक्षा ने स्कूली बच्चों के बीच बैग वितरण करने के लिए एनटीपीसी बरौनी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व आयोजित कार्यक्रम को डीपीओ सर्व शिक्षा राजकमल, डीपीओ मध्याह्न भोजन डॉक्टर तनवीर आलम, एनटीपीसी बरौनी के प्रतिनिधि मेहताब आलम एवं मयंक गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से केक काट कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डीपीओ एमडीएम डॉक्टर तनवीर आलम ने कहा कि इस विद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता, स्वच्छता, छात्रों एवं शिक्षकों के अनुशासन तथा प्रधानाध्यापक के नेतृत्व क्षमता से वे अभिभूत हैं। इस विद्यालय के बारे में उन्होंने सुना, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर उन्हें मिला। बीडी न्यूज बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय। 15 साल पहले वह दिन 1 दिसंबर 2006 का था, जब हम इस नवसर्जित विद्यालय में, उससे पहले सब शिक्षा में डीआरजी के रूप में मैं कार्यरत था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ बदलाव हुआ कि मैं इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में यहाँ ज्वाइन किया। जब यहाँ आया, भले ही यह मेरे घर के बगल का था, देखा कुछ भी नहीं है तो अजीब सा लगा, मन चाहा कि लौट जाओ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ तत्कालीन वीडियो जो अभी सीआईएसएफ में कमांडेंट हैं, अनिल कुमार जी, उनका क्योंकि उनसे हमारा पुराना संबंध था, मित्रवत संबंध था। उन्होंने कहा कि टायर का काम है जो रन छोड़कर भाग जाए। आप जिस काम में आए ये बहुत बड़ी भूमिका में आ पाए हैं। आपको यहाँ पहाड़ भी काटना है, ट्रैक भी बिछाना है और उस पर ट्रेन भी चलानी है, और यह काम आपको ही करना है। उसको चैलेंज के रूप में आप स्वीकार कीजिए। और आज ये कार्य बहुत बड़ा है। आप सभी के बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। ये बात छोटे बच्चे तो नहीं समझ पा, लेकिन जो कुर्सी पे बैठे बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे। ध्यान में कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ विद्यालय का ही नहीं, अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और अपनी पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप आज से मेहनत करना शुरू कर दें तो पासा पलटते देर नहीं लगती है, पासा 6 महीने में पलट जाता है। और अगर आप मेहनत से अच्छे मुकाम को पाते हैं तो वो विद्यालय को तो खुशी होगी, पूरे खुदाबंद ब्लॉक को खुशी होगी कि आपने एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया है। और जब भी किसी अच्छे मुकाम पे जाए तो इसको ध्यान रखें कि विद्यालय ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। इस विद्यालय के लिए भी कुछ न कुछ दें, चाहे किताब के रूप में किताब दे सकते हैं और कुछ और भी चीज हो जो आपको अच्छा लगे, उस किताब को विद्यालय को दान करें। साथ ही साथ जो आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आप लोग पढ़ाए कीजिए घरों में। क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे अपने छोटे भाई बहनों को तो उनको चीजें समझने में आसानी होगी, और जब विद्यालय आएंगे तो वो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। उसके आसपास का भी डेवलपमेंट हो। इसी सिलसिले में जहां भी हम लोग जाते हैं तो हम आसपास के विकास के लिए अपनी योजना का लगभग 0.4% इस विकास कार्य के लिए रखते हैं, जिसी के तहत एनटीपीसी 2018 में बरौनी थर्मल पावर का अधिग्रहण किया था। इससे पहले ये बिहार सरकार की परियोजना थी, और जब से अधिग्रहण हुआ हमने 22 करोड़ का बजट बनाया था कि हम आसपास के क्षेत्र में इस बजट को विकास कार्य में लगाएंगे। और इसमें मेरा हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाए। सर से हमारी बराबर बात होती रहती है, हम लोग बात करते रहते हैं कि कैसे क्षेत्र का शिक्षा का विकास हो। हमने बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए हैं और आगे भी करते रहेंगे सर के मार्गदर्शन में। और इसी कार्यक्रम के तहत हमने स्मार्ट क्लास
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जैसे बेंच डेस्क, बाउंड्री वालों की कमी थी, शौचालय की कमी थी। तो हमने उसके प्रपोजल बनाए हैं जो आगे आप लोग के सामने रहेंगे। और मैं यहाँ आया हूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्कूल के विकास के लिए जो भी सबका रिक्वेस्ट होगा एनटीपीसी उसको पूरा करने में हमेशा तत्पर रहेगी। मैं इसी वचन के बाद अपने बात को पूरी विराम देता हूँ। धन्यवाद। और सिर्फ 13 बच्चों से 2006 में यह विद्यालय उस सामने की बांस के नीचे बांस के छाव में शुरू हुआ था, जो हर मौसम में अलग अलग दरवाजों पर अपना शरण स्थल लेते हुए और इस बहुमंजिली इमारत तक शिफ्ट हुआ है। यह काफी परिश्रम का सर यह है। मैं आपको बता दूं सर कि यह आज इस प्रखंड का नहीं, इस अनुमंडल का सबसे आधुनिक विद्यालयों की श्रेणी में एक है। इसने अपने संसाधन से या स्थानीय संसाधन से 2 स्मार्ट क्लास बना चुका है। उसके साथ साथ यहाँ वाईफाई की सुविधाएं हैं, यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर की सुविधा है, बच्चे कंप्यूटर का क्लास करते हैं। जितनी भी सुविधा है उनमें इन नौनिहालों को बहुत कुछ देने का प्रयास किया जा रहा हूं। उस प्रयास में हम कहां तक सफल हो पाते हैं या आप तमाम लोगों के द्वारा जो हमारी मदद की जा रही है उस मदद पे निर्भर है मूल रूप से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नौनिहाल आपके सामने बैठे हुए हैं सर, ये सभी फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। इनके अभिभावक यानी 98% अभिभावक जो हैं वो निरक्षर हैं। साक्षर भी नहीं, निरक्षर है 98% अभिभावक, 2% अभिभावक ही साक्षर हैं सर। और इसलिए जो है जितनी तरक्की होनी चाहिए इनकी उतनी नहीं हो पा रही है। इसका भी मूल कारण है कि ताली एक हाथ से बजाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं, दूसरा हाथ जो है जब बच्चे घर जाते हैं तो अपने होमवर्क को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके अभिभावक उस योग नहीं है। कुछ इनके बड़े भाई बहन पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हूं, लेकिन आज विद्यालय में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो स्वागत हुआ इस स्वागत से काफी अभिभूत है। यह विद्यालय किसी तारीफ या तरीके का मोहताज नहीं है। यहाँ के बच्चे प्रधानाध्यापक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है, चाहे वह बच्चों की लर्निंग कैपेसिटीज की बात हो या खेलकूद की बात हो या पेंटिंग या विज्ञान प्रदर्शनी के, हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे और बच्ची प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर बेहतर कर रहे हैं। ये प्रधानाध्यापक और उनकी टीम का कमाल है। इसके लिए हम अब्दुल्ला जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। साथ ही यह अन्य विद्यालयों के लिए भी यह एक नजीर है कि कम संसाधन के बावजूद अगर आपके दिल में कुछ करने की इच्छा हो, कुछ जोश हो, कुछ जुनून हो, तो कम संसाधन के बावजूद भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसको इस विद्यालय ने साबित किया है। यहाँ पर उपस्थित तमाम बच्चे और बच्चियों तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस परिस्थिति से आते हैं, आप की परिस्थितियां एडवर्स है, विपरीत है, लेकिन आप मेहनत करें, आप खूब पढ़ें लिखें और अपने घर के हालात को देखें। जिस तरह से आप सौभाग्यशाली लगती हैं कि आपको आपके विद्यालय में इतने बेहतरीन प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षिकाएं आपको मिला है। इसलिए आप लोग खूब मेहनत करें, पढ़ें। आप अभी जितना मेहनत करेंगे तो आने वाली जिंदगी आपके भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इसलिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जैसे कि बड़े भाइयों हमको बताया, बड़े बहनें हमें बताया, जब मैं पहली बार विद्यालय में आया था तो मैंने देखा सुदूर इलाके में रहने के बावजूद यहाँ पर स्मार्ट क्लास है और आप सभी के लिए कंप्यूटर की सुविधा है। ऐसे बिरले ही विद्यालय मिलते जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं हों।
और कहीं न कहीं ये पूरा विद्यालय प्रशासन और यहाँ के एचएम इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं शिक्षा विभाग की तरफ से कि उन्होंने क्राउड फंडिंग से और विभाग के सहयोग से इतना अच्छा विद्यालय का माहौल बनाए हुए हैं। और कई बार अलग अलग समय अलग अलग फंक्शन के माध्यम से भी आप सभी लोग जागरूक होते रहते हैं। ध्यान अगर हम एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो हमें आजीवन याद रहता है कि हमने उसके चेहरे पे मुस्कान लाया है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे ध्यान रहता है कि हमने किसी न किसी रूप में शिक्षक या समाज ने सहयोग किया है।